अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया है और आज का हमारा टॉपिक है चेस्ट इन्फेक्शन इन बेबीज़। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और हर दूसरे से तीसरा बच्चा छाती के इन्फेक्शन का शिकार हो रहा है, तो पेरेंट्स इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि वो अपने बच्चों को कैसे इस चीज़ से बचा सकते हैं या वो क्या ऐसे इक़दामात करें कि अगर एक बच्चे को हो गया है दूसरे बच्चे की तरफ ना फैले, या फिर वो कौन से सिम्टम्स हैं जब आए तो पेरेंट्स को लगे कि हमें डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए। इन सारे सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मौसम की तब्दीली की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा छाती के इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के छाती के इन्फेक्शन आते हैं। कुछ बच्चों को फ्लू हो रहा है तो कुछ बच्चों को गला खराब यानी सोर थ्रोट हो रहा है, कुछ बच्चों को छाती का इन्फेक्शन यानी नमूनिया हो रहा है और कुछ बच्चों को फेफड़ों की जो नालियाँ होती हैं उसकी एलर्जी होती है, जिसको हम लोग रेक्टिव एयरवे डिजीज़ कहते हैं, जो बड़े बच्चों में अस्थमा भी होता है, उसका शिकार हो रहे हैं। पेरेंट्स इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि अगर घर में एक बच्चा बीमार हो जाता है तो बाकी सारे बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए कि हम इस चीज़ से बचा सकें, या फिर कौन से सिम्टम्स होते हैं जो खतरे की अलामत होते हैं कि अगर वो इस सिम्टम्स आएंगे तो हमने अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाना है। छाती के इन्फेक्शन के अमूमन जो सिम्टम्स होते हैं उसमें बच्चे को बुखार हो सकता है, बच्चे को खांसी हो सकती है, बच्चा स्नीज़ कर सकता है अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो, या फिर बच्चे को सांस की तकलीफ हो सकती है, बच्चे की पसलियाँ अंदर को जा सकती हैं, या फिर बच्चों की सांस के साथ सीटी की आवाज़ें आ सकती हैं, बच्चा यकदम खाना पीना छोड़ देता है, या फिर बच्चा रात को बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, बच्चा सो नहीं पाता सही तरह से। तो इस तरह के मिली जुले, या बच्चा बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करना शुरू हो जाता है, तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं छाती के इन्फेक्शन में। इसमें हमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? मोस्टली तो जो इन्फेक्शन है वो फ्लू है, तो उसमें तो आप बच्चे को आराम से उसको नेज़ल ड्रॉप्स दे सकते हैं, या फिर घर में जो हम भाप बनाते हैं उससे आप उसको भाप लगवा सकते हैं, या नेबुलाइज़ करवा सकते हैं। नेबुलाइज़ करवाना भी बहुत आसान है। अगर किसी के घर में नेबुलाइज़र है तो नॉर्मल सलाइन का सॉल्यूशन मिलता है, उसका 2 to 3 सीसी सॉल्यूशन आप अगर नेबुलाइज़र वाले मास्क में डालें और नेबुलाइज़ करवाएँ तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन नेबुलाइज़र मास्क हर बच्चे का मुख्तलिफ होना चाहिए, मतलब अपना-अपना होना चाहिए, कोई भी आप शेयर मत करें एक बच्चे के दरमियान। उसके बाद आप घर में क्या कर सकते हैं कि आप पैरासिटामोल सिंपल, या फिर ये कि ब्रूफन का सिरप होता है आप वो बच्चे को दे सकते हैं, या फिर ये कि आप कोई भी एंटी एलर्जिक दे सकते हैं, लेकिन एंटी एलर्जिक से ज़्यादा आप बस ब्रूफन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स इस तरह घर में आराम से बच्चे के लिए कर सकते हैं। फिर आपने कोशिश करनी है कि जब बच्चे को सांस का मसला हो रहा है तो आपने बच्चे को बिठा के खिलाना है, बिकॉज अगर बच्चा लेटा हुआ होगा, खुदा ना खासा सांस की तकलीफ होती है तो बच्चे के फेफड़ों में भी खाना जा सकता है। तो आप उसको बिठा के खिलाएं, उसको अच्छी तरह खाने के बाद भी 15-20 मिनट के लिए बिठाएं और उसके बाद लिटाएं। उसके बाद आप छाती की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ये सारा आपने घर में जब कर लिया तो वो कौन से सिम्टम्स होते हैं कि जब आपको लगता है कि आपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। अगर बच्चे का छाती का जो सांस की तकलीफ है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चे की पसलियाँ अंदर को जा रही हैं, या फिर बच्चे की सांस के साथ चींटियों की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे वीज़ उसे बोलते हैं, तो वो भी, उसमें भी बच्चे को ऑक्सीजन की कमी होती है, उसमें अपने बच्चे को ले जाना होता है। या फिर ये कि बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, या बच्चे को खांसी हो रही है और उसके साथ उसकी बलगम आ रही है, या फिर उसके साथ खून आना शुरू हो गया है, तो इस सारी सिचुएशन में आपने बच्चे को डॉक्टर के पास ज़रूर दिखाना है। फिर डॉक्टर उसको उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग बच्चे को मैनेज करेगा, क्योंकि अगर बच्चे को फेफड़ों की, जैसे फेफड़ों की नालियों की एलर्जी हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं, अगर वो है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, वो डॉक्टर कर सकते हैं। या नमूनिया है तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है। अगर आप वो घर में मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो बच्चा ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। हम इस चीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हमें सबसे पहले तो बच्चे की हाइजीनिक मेजर्स का ख्याल रखना चाहिए कि उसके जरासीम उसके हाथ वगैरह को ना लगे। अगर कहीं वो सरफेस के ऊपर हाथ लगा रहा है या कुछ भी कर रहा है, या किसी बच्चों के दरमियान में खेल रहा है, तो आप कोशिश करें
कि अगर किसी बच्चे को सांस का इन्फेक्शन है तो आप वो मास्क का इस्तेमाल करें, बच्चे के हाथ बार बार धोएं, वो बार बार किसी गंदी सरफेस को हाथ लगा के अपने साथ ना लगाएं। अगर किसी बच्चे को सांस का मसला है या फिर ये कि कोई नमूनिया है या कोई भी इन्फेक्शन वगैरह है, तो उसे चाहिए कि वो एक तो सेपरेट रहे, दूसरा टिश्यू वगैरह का इस्तेमाल करें, डायरेक्ट बच्चे के ऊपर स्नीज ना करें। फिर घर में अगर एक बच्चा बीमार है तो आप कोशिश करें कि आप उसको दूसरे बच्चों से सेपरेट रखें, बिकॉज अगर एक बच्चा बीमार होता है तो घर में सारे बच्चे बीमार हो जाते हैं और उतनी ज़्यादा परेशानी होती। फिर क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो आप एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लें कि अगर फॉर एग्जांपल हमने मिड सीज़न के या कपड़े शुरू करने हैं कोई 1 मंथ के बाद, तो आप कोशिश करें कि 1 महीना पहले ही बच्चे को मिड सीज़न के कपड़े पहनाना शुरू कर दें, यानी फुल स्लीव्स, ट्राउजर्स, इस तरह की चीज़ें पहनाना शुरू कर दें, क्योंकि बच्चों को ठंड बहुत जल्दी लगती है। फिर अगर बच्चे को आपने नहलाया है तो आप उसको पहले धूप में थोड़ी देर के लिए रखें बच्चे को, ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो जाए। उसको अगर आप दूध दे रहे हैं तो वो नीम गर्म करके दें। फिर से कोई भी ठंडी चीज़ निकाली हुई बच्चे को ना दें, ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें, बट जब मौसम चेंज हो रहा हो तो आइसक्रीम का इस्तेमाल ना करें। फिर अगर कोई पोल्यूटेड एयर है या स्मोक वगैरह या सिगरेट है तो उससे आप बच्चे को दूर रखें। तो अगर जैसे किसी बच्चे को सांस की तकलीफ़ है तो आप कोशिश करें कि जब कोई पेट वगैरह अगर आपके घर में है तो वो उसके नज़दीक ना आए। अगर किसी को फ्लू है तो उसके नज़दीक ना आए, जैसे अस्थमा वाले बच्चे होते हैं या जिसको वैसे जो बैक्टीरियल डिजीज़ वाले बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं अस्थमा की तरह ही वो भी होते हैं। या फिर ये कि जब बाहर हवा वगैरह चल रही हो तो वो बाहर ना जाए, फूलों के नज़दीक ना जाए। तो ये बहुत सारी मुख्तलिफ एहतियात अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे इस इन्फेक्शन से बच जाएंगे, क्योंकि अगर बच्चों को इन्फेक्शन होता है तो माँ बाप बहुत सफ़र करते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप ये सारी एहतियात करें। अगर मौसम चेंज हो रहा है तो आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चों का ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स करें ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो। उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हो गया होगा। जनरल सी इन्फॉर्मेशन हमने आज डिस्कस की है चेस्ट इन्फेक्शन के बारे में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।